क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और साथ ही साथ आप लोग अपने बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर में हम लोग हेलो एरिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को हेलो हेलो एरिन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बाद से साथ ही साथ जो भी हेलो एल्केन है उसके बारे में भी कवर किया उसके प्रीवियस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम लोग का जो हेलो एरिन्स का बचा हुआ पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि हेलो एरिन्स के जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हमने आपको हेलो एल्केन पूरा कवर कर लिया है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स में भी हमने आपको उसके हेलो हेलो एरिन्स में भी हमने आपको इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसके बेसिक को कवर कर रखा है। आइए इस लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स। इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें पहला आपका होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम देखेंगे पहला न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए जनरली जो हेलो एरिन्स होते हैं वो आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या होता है कि हेलो एरिन्स हेलो एरिन आर एक्सट्रीमली less reactive of reaction nucleophilic substitution reaction। रिएक्शन इसके पीछे का रीजन क्या होता है, देखिए पहला रीजन था रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, फिर रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ठीक है, जब रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है इसमें पहला रीजन होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, पहला आपका होता है रेजोनेंस रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, इसमें जैसे मान कर चलिए हमने आपको एक क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट मान के चलिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया तो क्लोरोबेंजीन में हम देखते हैं कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अब क्लोरीन की वैलेंसी आपकी क्या होती है, 7 होती है, 7 होती है। ठीक है, 7, ठीक, उसके से 7। तो ये आप हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे मान करके चलिए हम यहाँ पे जब इसका तो देखते हैं कि क्लोरीन आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब इसके साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है, Cl डबल बॉन्ड ए लोन पेयर, ठीक, फिर ए लोन पेयर और यहाँ पे आपका ये हो जाता है, यहाँ पे ये निगेटिव हो जाता है, ये डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाता है इसके साथ। ठीक है, फिर अब इसका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका क्या होता है, फिर यहाँ पे आयोडीन आ जाता है, फिर ये यहाँ पे आ जाता है, ये ऐसे रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, Cl बना है, यहाँ पे तो लोन पेयर ऑलरेडी है ही, यहाँ पे भी लोन पेयर आपका ऑलरेडी है। ठीक है, फिर क्या करेगा आपका, देखिए अभी ये यहाँ पे इसका बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और इसका और निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये भी तो देख लीजिए निगेटिव सिंगल डबल, ये भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। फिर जब ये जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे आपका निगेटिव बन जाता है। ठीक है, देखिए फिर आपका यहाँ पे निगेटिव बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही है यहाँ Cl के साथ और फिर ये आपका लोन पेयर है ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड बना जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, फिर अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर लेके आ जाएगा। तो फिर आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका Cl और Cl यहाँ पे लोन पेयर और फिर ये डबल ट्रिंगल डबल। फिर अब देखिए सेम जो आपका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है ये भी सेम पहले वाले की तरह आ गया। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि ये रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता हेलो एरिन। ठीक है, ये आपका पहला हमने बता दिया। ठीक है, फिर अब क्या होता है, अब देखिए दूसरा क्या होता है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। दूसरा ये पहला हो गया, आपका पहला रीजन हो गया कि क्यों आखिर ये
ये पहला रीजन था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, पहला रीजन की एक की वजह से नहीं करता। फिर दूसरा रीजन क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये होता है कि आप जैसे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी निगेटिविटी बढ़ती है, तो ठीक है, इस वजह से उसका भी रिएक्शन नहीं होता है। इसको नोट करिए, फिर हम उसका एग्जाम्पल बताते हैं आपको, उसको भी बताते हैं, ठीक है। उसको भी क्लियर कर देते हैं, चारों रीजन हम सारी चीजें क्लियर करते हैं क्यों आखिर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा रीजन होता है आपका, देखिए दूसरा रीजन कि आपका परसेंट डिफरेंट डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन एटम ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है, सी एक्स बॉन्ड। इसमें क्या होता है, सी एक्स बॉन्ड की वजह से आपका डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से आपका ये रिएक्शन नहीं कंप्लीट होता। जैसे मानकर चलिए आप, जैसे कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है, एस कैरेक्टर जब बढ़ाते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिव, जब एटम कंपाउंड निगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, तो वहां पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, तो यहाँ से नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि कंपाउंड इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड या एटम, कंपाउंड या एटम, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि देखिए, जैसे मान के चलिए क्लोरोबेंजीन है, ठीक, आपका क्लोरोबेंजीन है, एक एटम बना रहा है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पे देखिए कार्बोकेटाइन नहीं कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता। ये आपके मेनली रीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे जनरली तौर पर, सामान्य तौर पर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, पहला होता है आपका रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो देखिए जब क्लोरोबेंजीन का हमने बना के दिखाया आपको, तो क्लोरोबेंजीन का जब उसका रेजोनेंस कराते हैं तो फिर हमको सेम एटम ही मिल जा रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके वजह से दूसरा होता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन एटम ऑफ सी एक्स बॉन्ड। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि जैसे मान के चले किसी भी एटम में जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो डिफरेंस, जब परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तीसरा इंस्टेबिलिटी इन फेनिल एटम, ठीक है, फिनाइल एटम। जैसे मान लीजिए ये आपका होता है तो कार्बोकेटाइन बना लेता है, जबकि फिनाइल एटम नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन नहीं होता। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं होता हैलो एरेंज पे, हमने आपको सारा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। इसको नोट करें, फिर हम अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला टाइप देखते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। बी आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें पहला आपका होता है हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलो इसमें दूसरा है तो आपका बी है। इसमें पहला आपका होता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। इसमें क्या होता है, जब हैलो, ठीक है, जब हेलोबेंजीन या हेलो एरिन का रिएक्शन, ठीक है, इसमें जब हम हेलो एरिन्स का रिएक्शन जब कराते हैं, देखिए जब हेलो एरिन्स का रिएक्शन, हेलो एरिन्स, एरिन्स प्लस हेलोजन, ठीक है, हेलोजन्स, हेलोजन्स का रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखिए जब हेलो एरिन्स हेलोजन के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 1,2 डाई हेलो बेंजीन प्लस 1,4 डाई हेलो बेंजीन बनाता है, 1,4 डाई हेलो बेंजीन, ठीक है, हेलो बेंजीन बनाता है। इसमें एक सिचुएशन होता है, देखिए ये जो 1,2 डाई हेलो बेंजीन है ये आपका माइनर होता है, ठीक है, ये आपका होता है, ये माइनर होता है, माइनर की माइनर बनता है। जबकि आपका जो होता है ये 1,4 डाई हेलोबेंजीन, ठीक है, डाई हेलोबेंजीन, ये आपका मेजरली यही बनता है, मेजर प्रोडक्ट यही बनता है, लेकिन दोनों बनता है, ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है, ठीक है। इसलिए ये क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, आपका हेलो एरेज तो क्लियर होगा, इस
C6H5X होता है। हैलोजन आपका क्लियर ही होगा कि X तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में देखिए, जैसे मानकर चलिए हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन ले लिया, यहाँ पे हम क्लोरीन ले रहे हैं, क्लोरीन यानी Cl2, क्लोरीन ले लिए, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और क्लोरीन ये आपस में रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करेंगे, एनहाइड्रस AlCl के थ्रू, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें आप क्या दे रहा है, यहाँ पे देखिए 1,2 डाई हेलोबेंजीन, यानी मतलब Cl, ठीक, 1,2, यहाँ पे Cl 1,2 डाई है, डाई क्लोरोबेंजीन, इसको इसको इसका नेम क्या हो जाएगा, प्लस आपका एक और एटम देगा, ठीक है, Cl, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग क्या पढ़ेंगे, नेमिंग देखिए यहाँ पे आपका रिंग हो जाता है, ठीक है, रिंग बना सकते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ये क्या होगा, एक नंबर पे, दो नंबर पे आपका 1,2 डाई, डाई क्लोरोबेंजीन लिख लीजिए, बेंजीन, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1,2 डाई हेलो, हेलो की जगह पर क्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो आ जाएगा, यहाँ पे 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा कौन बनेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपका मेजरली यही बनेगा, मेजर कंपाउंड ये होगा, मेजर ये होगा और ये आपका माइनर होगा। तो इस तरीके से हम हेलोजिनेशन कराते हैं हैलोरिन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम हेलोजिनेशन इस तरीके से कराते हैं। ये क्लियर हो गया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं आपको हेलोजिनेशन, अगला रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला आपका रिएक्शन बताते हैं सल्फोनेशन, ठीक है, कि इसमें सल्फोनेशन कैसे होता है, ठीक है। ये आपका पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपका हेलोजिनेशन हो गया, ये कंप्लीट हो गया कि हेलोइरिन्स हेलोजन के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो 1,2 डाई हेलोबेंजीन बनता है और 1,4 डाई हेलोबेंजीन बनता है, जिसमें 1,4 डाई हेलोबेंजीन आपका मेजरली बनता है और 1,2 डाई हेलोबेंजीन आपका माइनर बनता है, ठीक है। वो उसका एक एग्जांपल है क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा AlCl3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन बन गया, यहाँ पे 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन जो मेजर में बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया ये रिएक्शन। फिर अगला रिएक्शन देखते हैं, आइए, ठीक है, आइए अगला अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमारा इसमें बी है, दूसरा क्या होगा आपका सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है, बी आपका सल्फोनेशन, बी आपका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है, आपका बी सल्फोनेशन। इसमें क्या होता है, जब हेलोएरिन, ठीक है, जब हेलोएरिन ओलियम, ठीक है, ओलियम के साथ H2SO एनहाइड्रस H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, या कंसंट्रेट, ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, हेलोएरिन्स प्लस ओलियम, ओलियम जब आपका कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है, 2 हेलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और दूसरा क्या होता है 4 हेलोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए सल्फोनेशन में हमारा क्या होता है कि जब हेलोएरिन्स, ठीक है, हेलोएरिन्स का रिएक्शन हम ओलियम के साथ, ओलियम आपका क्या होता है, ओलियम होता है आपका H2, ओलियम का H2SO7 होता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, ठीक है, H2SO7 ये आपके साथ ओलियम होता है, ठीक है। जब इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल एक बार और क्लियर बता दे रहे, हेलोएरिन जब ओलियम के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमें क्या देता है, 2 हेलोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड, ठीक, और 4 हेलोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड। इसमें मेजरली आपका बनता है, मेजर आपका ये होता है जैसे कि हमने हेलोजिनेशन में बताया, इसमें ये आपका माइनर होता है। तो यही सेम रिएक्शन इसको हम एग्जांपल में बताते हैं, ठीक है। ऐसे देख लीजिए आपका, आप यहाँ पे हम ब्रोमोबेंजीन ले लगे, आपका ब्रोमोबेंजीन है प्लस ओलियम आपका H2SO7 ओलियम है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट
SO4 के साथ। ये देखिए ये क्या होता है, SO3H में ये टूट जाता है, ठीक है, ये आपका SO3H बना लेता है, ठीक है, 3H बना लेता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2SO3H, ठीक, यहाँ पे Cl जुड़ गया, ये आपका 2 हेलो, 2 नंबर पे हेलोजन है, यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट 2 हेलो सल्फ हेलो बेंजीन, 2 हेलो बेंजीन, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2 हेलो बेंजीन, 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड हो गया, प्लस आपका 4 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H, ठीक, यहाँ पे Cl यहाँ पे, ठीक है, ये आपका होगा 4, यहाँ पे देखिए इससे यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हेलो हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक, एसिड, ये आपका रिएक्शन होता है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है, तो इस तरीके से सल्फोनेशन होता है, इसको नोट करें। फिर हम नाइट्रेशन के बारे में, इसका एक और रिएक्शन है नाइट्रेशन, इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर ये रिएक्शन का आपका तीसरा रिएक्शन आपका क्या होगा, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन होता है, इसमें सी आपका होता है, सी आपका नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए सोडियम का रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन में हम हेलो एरिन्स है आपका, हेलो एरिन्स प्लस सोडियम Na, सोडियम का रिएक्शन हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस HNO3 के साथ, HNO3 के साथ जब रिएक्शन कैटलिस्ट, देखिए हेलोरिन्स का रिएक्शन सोडियम के साथ HNO3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हेलो 1 हेलो, ठीक, 2 1 हेलो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है, 2 नाइट्रो बेंजीन प्लस, ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद से 1 हेलो, ठीक, 1 हेलो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका दूसरा देता है। तो ये आपका ये मेजर होता है और ये आपका यहाँ पे प्लस लगा ली, यहाँ से हटा के यहाँ पे माइनर लगा ली, यहाँ पे माइनर होता है, तो आपका क्या बनता है, माइनर बनता है। तो ये आपका रिएक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए कि जब हमारे पास ये आपका क्लोरोबेंजीन ले रहा है, क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ HNO3 के प्रेजेंस जब रिएक्शन कराते हैं हमें क्या मिलेगा, देखिए Cl, ठीक है, क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन 2 NO2, आपका रिएक्शन मिलेगा, यही मिलेगा आपको प्रोडक्ट। क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 हेलो 2 नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ पे 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन प्लस 1 क्लोरो हो जाएगा Cl, ठीक, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन होगा, तो यहाँ पे NO2, तो ये इसका क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आपका रिएक्शन होता है। ये आपका मेजर होता है, मेजर ये बनता है और ये आपका माइनर बनता है, ये आपका माइनर होता है। इस तरीके से एक और इसमें रिएक्शन है आपका, चौथा रिएक्शन आपका है डी, आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इस ये आपके दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये आपका रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हेलो एल्केन प्लस हेलो एरिन, देखिए इसमें दोनों रिएक्शन आपस में कर लेते हैं। हेलो एरिन का रिएक्शन जब हम, ठीक है, जब हम दोनों का आपस में रिएक्शन हम AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में AlCl3 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए आर्थो हेलो टोल्यून प्लस पैरा हेलो टोल्यून, ठीक है। इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। अब आर्थो मेटा पैरा हमने आप लोगों को क्लियर कर रखा है, ठीक है, सबसे क्या क्या होती है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल
एग्जाम्पल जैसे आपका हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन हम यहाँ पे ले रहे हैं CH3Cl क्लोरोमेथेन ले रहे हैं। CH3Cl आपका क्लोरोमेथेन है, प्लस यहाँ पे आपका हेलो एरिन है, तो क्लोरो, देखिए Cl क्लोरोबेंजीन है। जब इसका रिएक्शन हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा रहे हैं, Cl, ठीक है, CH3 आपका क्या होगा, आर्थो हेलो आर्थो क्लोरो, आर्थो क्लोरो टोलिन, टोलिन टोलिन, ठीक, आर्थो क्लोरो टोलिन। ये आपका मिथाइल जुड़ा होता है, बेंजीन से टोलिन पड़ता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका ये आपका मिथाइल बेंजीन के साथ है आपका मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे CH3, तो इसे हम टोल्यूइन पढ़ते हैं, टोल्यूइन, टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आप ले लीजिए Cl, ठीक है, और आर्थो हो गया, मेटा और पैरा, आर्थो मेटा पैरा, तो यहाँ पे हम CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ 4 नंबर पे, तो आपका हो जाएगा पैरा, पैरा क्लोरो, क्लोरो टोल्यूइन। ये हमारा रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम आपको अगला यहाँ पे क्लोरोमेथेन टोल्यूइन, क्लोरोमेथेन, मेथेन प्लस क्लोरोबेंजीन, ये आपका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है आपका, पहला कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रिएक्शन हम AlCl3 के प्रेजेंस में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का रिएक्शन हम AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें आर्थो हेलो टोल्यूइन और पैरा हेलो टोल्यूइन देता है, ठीक है। इसमें आपका मेजरली आपका पैरा हेलो टोल्यूइन बनता है, मेजरली आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक, ये आपका माइनर होता है। ये भी, इसमें भी सेम वही कंडीशन होता है, इसमें भी माइनर होता है, ये आपका मेजर होता है। इस तरीके से हमारा ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन खत्म होता है, ठीक। इसको नोट करें, फिर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के बारे में बताते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएक्शन हम आपको कवर करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लिए होंगे, जो नोट नहीं कर पॉज करके नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग फिर नोट करके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपका है, दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हमने पढ़ा दिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हम एल्काइलेशन पढ़ा दिया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हमने आपको कवर कर दिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अब एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपका ये होता है कि जब हेलो एरिन, ठीक है, हेलो एरिन का रिएक्शन, हेलो एरिन, हेलो एरिन का रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एसिल हैलाइड के साथ, एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड के साथ। जब एसिल हैलाइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं, तो हमें क्या देता है, देखिए आर्थो हेलो आपको देगा, आर्थो हेलो एसिटो फिनॉल प्लस पैरा हेलो एसिटोफिनॉल, पैरा हेलो एसिटोफिनॉल। अब इसका देखिए, इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे आपके पास है हेलो एरिन। अब देखिए जैसे आपके पास, हमने आपको ब्रोमो बेंजीन ले लिया, ये आपका ब्रोमो बेंजीन है, प्लस CH3OC, ये एसिल हैलाइड CH3COCl, ठीक, एसिल हैलाइड है। इसके साथ जब हम AlCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब इसका रिएक्शन करा देता है, हमें क्या देता है, आर्थो हेलो, देखिए यहाँ पे Br, ठीक, ब्रोमो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका रिएक्शन कर दिया, ठीक है। आपका उसके बाद से COCH3, यहाँ पे COCH3 आपका जुड़ जाएगा, यहाँ पे CH3 हट जाएगा, COCH3 Cl इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इसे देगा आर्थो हेलो एसिटोफिनॉल, इसको क्या पढ़ेंगे, आर्थो हेलो आर्थो ब्रोमो एसिटोफिनॉल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आर्थो ब्रोमो एसिटोफिनॉल, ठीक, ये आपका हो गया। अब प्लस दूसरा आपका देगा, प्लस आपका Br
ठीक है, और COCH3, इसको क्या पढ़ेंगे, पैरा ब्रोमो एसीटोफिनॉल, ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एसिल हैलाइड, फ्लूइड ऑफ एसिल एस एल्काइलेशन हो गया, फ्लूइड ऑफ एल्काइलेशन क्या, हेलोएरिन और एसिल हैलाइड, ठीक है, का रिएक्शन एनहाइड्रस ClCl3 के प्रेजेंस में कराता है। आर्थो हेलो एसिटोफिनॉल देता है और पैरा हेलो एसिटोफिनॉल देता है, जबकि वही फ्लूइड ऑफ एसाइलेशन में, ठीक है, उसमें क्या होता है, हेलोएरिन और हेलोएरेट का रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें क्या देता है, आर्थो हेलो आर्थो हेलो टॉल्यून देता है और पैरा हेलो टॉल्यून देता है। इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला रिएक्शन बताते हैं। अब यहाँ पे तीसरा आपका देखिए, रिएक्शन विथ मेटल, तीसरा आपका होगा रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें पहला आपका रिएक्शन होता है फिर वुड फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, पहला आपका होता है फिटिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है, फिटिंग रिएक्शन में देखिए पहला होता है फिटिंग रिएक्शन, इसमें हम और क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन विद सोडियम, ठीक है, सोडियम के साथ जब हम इसमें रिएक्शन करते हैं, देखिए पहला होता है फिटिंग रिएक्शन में आपको होता है कि एरिल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, एरिल हैलाइड का रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ जब हम कराते हैं तो हमें क्या देता है, सोडियम के साथ NaX ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, NaX ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बाइफेनिल बेंजीन, क्या मिलता है, फिनाइल प्लस सोडियम हैलाइड NaX, ठीक है, सोडियम हैलाइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट। देखिए इसका, ये देखिए एरिल हैलाइड आपका, जैसे मान के चलिए आपका X है प्लस Na सोडियम है, ठीक है, इसके साथ जब हम ड्राई ईथर, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या देता है, देखिए बाइफेनिल, ठीक है, CH3, ठीक, यहाँ पे ठीक है, बाइफिनाइल यहाँ पे आपका दे देता है, ठीक है, बाइफिनाइल यानी प्लस सोडियम हैलाइड, ठीक है, ये आपका रिएक्शन होता है। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि आपके पास है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लीजिए, ठीक है, क्लोरोबेंजीन और सोडियम, ठीक है, प्लस Na सोडियम के साथ जब इसका रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें बाइफिनाइल प्लस सोडियम क्लोराइड देता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड देता है। ये हमारा रिएक्शन होता है। ये जाते हैं क्लोरोबेंजीन है सोडियम, इसमें बाइफिनाइल पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बाइफिनाइल, इसको पढ़ेंगे आप बाइफिनाइल। ये हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फिटिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर हमारा होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एक और रिएक्शन होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हमने हेलोकेन में पढ़ा था, लेकिन इसमें एक वुड्स फिटिंग रिएक्शन आता है, तो इसको नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बी इसमें होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है आपका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एल्किल हैलाइड प्लस क्या होता है, एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ, इसमें भी सोडियम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ NaX, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देता है, प्रोडक्ट मिलता है एल्किल बेंजीन दे देता है, ठीक है, एल्किल, तो हमें क्या मिलता है, एल्काइल बेंजीन प्लस NaCl, ये हमारा रिएक्शन होता है NaCl, ठीक है। इसमें ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल बेंजीन, जैसे मान के चलिए हमारे पास हम ले ले रहे हैं एल्किल हैलाइड में
Cl ले लिए, एल्किल हैलाइड हो गया। अब प्लस आपके पास क्लोरोबेंजीन ले रहा है, C6H6, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस Na सोडियम, किसके प्रेजेंस, माइनस NaX के साथ, NaX के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपका क्या दे दे रहा, एल्किल एल्किल बेंजीन, मतलब R C6H6 प्लस NaCl। अब इसको अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है, तो आप क्लियर ही हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जैसे मान के चलिए Cl हो गया, प्लस यहाँ पे सोडियम है तो क्लियर हो गया, इसको हम स्ट्रक्चर फॉर्म में। अब इसका क्या हो जाएगा कि देखिए कि CH3, ठीक है, इस तरीके से, अब प्लस NaCl, ये हमारा रिएक्शन होता है। तो हम दोस्तों यहाँ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हैलोएरिन समाप्त होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज और हैलोएरिन, हमने अब तक हैलोएल्केन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ हैलोएरिन के जो भी है फिजिकल मेथड और केमिकल, सारी चीज हमने कवर कर दिया है, ठीक है। अब हमारा क्या बचता है, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। तो उसके लिए भी हम मैक्सिमम 2 लेक्चर में हमारा सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम, ठीक है, पॉली हैलो कंपाउंड खत्म होने के बाद हम एनसीईआरटी को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा चैप्टर हैलोएल्केन और हैलोएरिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैक्सिमम और 2 से 3 लेक्चर और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस यहाँ तक पढ़िए और साथ ही साथ ये सारी चीजें हैं उसको रिवाइज कर रहे और अपने बोर्ड को फोकस करते हुए अच्छे तरीके से जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपके बोर्ड के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।